एक भला आदमी कहीं कमाने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे एक बुरा आदमी मिल गया। वो भी उसके साथ हो लिया। दोनों दोस्त बन गए। रास्ते में प्यास लगी तो दोनों कुएं पर पानी पीने के लिए गए और बुरे आदमी ने भले को कुएं में धक्का दे दिया। बुरा वहां से चलता बना। कुएं में गिरने पर भी भले को चोट नहीं लगी और वो कुएं की कोठी पर बैठ गया। उस कुएं में दो जिन रहते थे जो सवेरा होने से पहले चले जाते थे और रात होने पर लौटते थे। रात्रि को दोनों जिन आए और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा कि आजकल मैं तो बादशाह की शाहजादी के शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ और पेट भर लड्डू खाकर वहां से निकलता हूँ। दूसरे ने पूछा कि क्या तुम्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता? तो पहले ने कहा कि नहीं, इसका रहस्य किसी को मालूम नहीं है। जिस वक्त मैं शाहजादी के शरीर में प्रवेश करूं, उस वक्त यदि कोई रक्त की कार मेरे चारों ओर निकाल दे तो मैं उस शरीर को छोड़कर अन्यत्र चला जाऊं और फिर कभी उसमें प्रवेश न करूं। दूसरे ने कहा कि आजकल मैं भी बड़े ठाठ से रहता हूं। अमुक स्थान पर एक बड़ का वृक्ष है, वहीं एक दरार है, उस दरार में से होकर मैं उस वृक्ष के नीचे चला जाता हूं। वहां बड़ा खजाना गड़ा है, इतना अधिक धन वहां पड़ा है कि उसका कोई शुमार नहीं है। पहले ने पूछा कि तुम वहां से कैसे निकल सकते हो? दूसरे ने उत्तर दिया कि वहां से मुझे निकालने वाला कौन है? यदि उस दरार में भैंसे का खून और उबलता हुआ तेल डाला जाए तो अलबत्ता मुझे वहां से भागना पड़ेगा, लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जानता। यह कहकर दोनों जिन बड़े जोर से हंसे। भला आदमी पहले तो बहुत डरा, लेकिन फिर संभल कर बैठ गया। सवेरा होने से पहले ही दोनों जिन चले गए। दूसरे दिन कोई बंजारा अपने कुनबे के साथ उधर से गुजरा। बंजारे के सेवक कुएं से पानी निकालने के लिए गए और उन्होंने भले आदमी को भी बाहर निकाल दिया। वो चलकर बादशाह के नगर में आया। बादशाह की शहजादी में जिन घुसा हुआ था और बादशाह के नौकर टोकरे भर भर कर लड्डू ले जा रहे थे। भला वहां पहुंचा और उसने कहा कि मैं शहजादी को ठीक कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम यदि सचमुच ऐसा कर दोगे तो तुम्हें बहुत भारी पुरस्कार मिलेगा और इस शहजादी का विवाह भी तुम्हारे साथ ही कर दिया जाएगा। जिन की बतलाई हुई तरकीब से भले ने जिन को वहां से सदैव के लिए भगा दिया। बादशाह ने अपने वचन के मुताबिक शहजादी का विवाह उसके साथ कर दिया और उसे बहुत धन दिया। अब भला वहां सुख आनंद से रहने लगा। एक दिन भला आदमी अपने सेवकों के साथ बाजार में घूम रहा था कि बुरा उसे दिखलाई पड़ गया। उसकी दशा बहुत खराब हो रही थी। बाल बड़े हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और भूख के मारे बुरे का बुरा हाल हो रहा था। भले ने उसे पहचान लिया और कहा कि दोस्त, मेरे साथ आओ। वो बुरे को अपने महल में ले गया। बुरे की हजामत बनवाकर उसे नहलाया धुलाया गया तथा पहनने को नए कपड़े दिए गए। भले ने बुरे से कहा कि आओ खाना खाएं, लेकिन बुरे ने कहा कि मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। भला आदमी खाना खाकर चला गया और अपनी पत्नी से कह गया कि यह मेरा भाई है, इसे खूब अच्छी तरह भोजन कराना। भले के जाने के बाद बुरे ने बादशाह की बेटी से कहा कि मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा, क्योंकि जिस आदमी के साथ तुम्हारी शादी हुई है वो वास्तव में हमारे गांव का चमार है। बुरे की बात सुनकर शहजादी सन रह गई। बुरा वहां से चल दिया। इधर शहजादी उदास मन अपने बाप के पास गई और उसे सारी बात कह दी। बेटी की बात सुनकर बादशाह को भी बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने दामाद को पकड़ मंगवाया और उससे पूछा कि सच सच बतला कि तू कौन है। भले ने कहा कि किसी समय मेरे पूर्वज यहाँ राज्य करते थे, मैं तो बादशाह का बेटा हूँ। यदि आपको यकीन न हो तो मेरे साथ चलिए, मैं अपने पूर्वजों का खजाना आपको दिखलाऊंगा। बादशाह तथा उसके कर्मचारियों को लेकर भला उस बड़ के वृक्ष के पास पहुंचा। उसने भैंसे का खून और खौलता हुआ तेल उस दरार में डाला। जिन भाग गया। खुदवाई कराई गई तो वहां अपार खजाना मिला। बादशाह भी देखकर दंग रह गया। उसे यकीन हो गया कि सचमुच ही उसका दामाद किसी बड़े बादशाह का वंशज है। बादशाह ने अपने दामाद को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। एक दिन फिर बुरा उसको मिला तो बुरे ने पूछा कि तू बादशाह कैसे बन गया?
सो मुझे बतला। भले ने सारी बात बतलाई तो बुरा भी जाकर उसी कुएं में गिरा और कुएं की कोठी पर बैठ गया। रात को दोनों जिन इकट्ठे हुए और एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। एक ने कहा कि हाल बहुत बुरे हैं, जिस दिन हम दोनों बातें कर रहे थे उस दिन न जाने यहाँ कौन छिपा बैठा था। उसने हमारी बातें सुन ली और उसने जाकर मुझे शहजादी के शरीर से सदा के लिए निकाल दिया। बादशाह तो टोकरे भर भर कर लड्डू खिलाता था, लेकिन साधारण आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता। उसी दिन से भूखों मर रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मेरा भी यही हाल हुआ है। किसी ने भैंसे का खून और खौलता हुआ तेल उस खजाने की दरार में डाल दिया। मैं तो बहुत मुश्किल से जान बचाकर भाग सका। इतने में बुरा बोल उठा कि मैं बादशाह कैसे बनूं? इसकी तरकीब मुझे बतलाओ। जिन ने सोचा कि शायद यही वो दुष्ट है। दोनों जिन उस पर टूट पड़े और उसकी बोटी बोटी चबा गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।